DSSB की प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी है, बट कौन सी बुक बेस्ट होगी फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर एक सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए कौन सी बुक पढ़ें, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हमें परेशान कर रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं एंड डिटेल में हर एक सब्जेक्ट में कौन सी बुक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स जो भी हैं बुक से रिलेटेड वो डेफिनेटली आज क्लियर होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन हर एक सब्जेक्ट को लेकर के। जितने लोग भी DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर PRT, TGT, PGT, उन सभी के साथ में मैंने सिलेबस और पैटर्न जो है वो अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज की बात हम डिटेल में बुक्स पे करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि दो पार्ट्स में DSSB अपना पेपर लेता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी जो होता है TGT, PGT के लिए उनका सब्जेक्टिव होता है एंड PRT वालों के लिए वो पेडागॉजी या उनके DLED, BTC, B.Ed से रिलेटेड होता है। और पार्ट ए जो है वो आपका 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जो 20-20 मार्क्स के होते हैं एंड 100 मार्क्स का आपका पार्ट ए होता है एंड 100 मार्क्स का ही आपका पार्ट बी होता है। लेकिन हमारे दिमाग में एक छोटा सा कॉमन मिथ आ जाता है कि हम पार्ट बी की प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं क्योंकि वो एक सब्जेक्ट है, स्कोर करना ज्यादा इजी है, तो हम पार्ट बी पे ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और पार्ट ए को थोड़ा सा कम वेटेज देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है एंड दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों पार्ट में जब तक हम प्रॉपर अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन लेने में थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हर सब्जेक्ट को उतना प्रॉपर वेटेज देना और हर सब्जेक्ट पे प्रॉपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्ट ए और पार्ट बी हमारे लिए दोनों जरूरी है। सबसे पहले बात करूं अगर पार्ट ए में, तो पार्ट ए जो है वो इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके जो आपके पार्ट ए में आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कौन सी बुक है जिससे आप स्टडी कर सकते हैं? प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह मैम है, तो उनकी ये बुक है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी आपकी, तो आप ये बुक ले सकते हैं। मेरे पास अभी ये बुक मुझे मिल नहीं रही थी, वरना मैं आपको दिखा देती। मैं इसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, तो ये बेस्ट बुक है। इसके बाद भी परफेक्ट पब्लिकेशन की एक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बुक है, ये देख सकते हैं आप। इसमें थ्योरी जिनकी बेसिक्स थोड़ी सी वीक है, लाइक हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो आप इस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, थ्योरी और क्वेश्चन, सारी चीजें दी हुई हैं। थोड़ी सी मोटी है ये बुक, बट बहुत अच्छी है ये भी बुक डेफिनेटली, और इससे बाहर एज सच कुछ भी नहीं है। ये बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप प्लिंथ टू पैरामाउंट को दें, ये भी बुक सफिशिएंट है। इसके बाद भी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरत है तो आप परफेक्ट पब्लिकेशन की ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ले सकते हैं। और आपका इंग्लिश जो है ये भी 20 मार्क्स का आता है, आप इसको इस तरीके से नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में जो है ग्रामर पोर्शन जिनका बहुत ज्यादा वीक है, तो अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए वो 9th और 10th की ग्रामर की बुक वो पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद सबसे ज्यादा जो कंपटीशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी को पता है कि लूसेंट जो है वो पूरी ग्रंथ है, थ्योरी से लेकर के और क्वेश्चन भी, क्वेश्चन थोड़े से कम है लूसेंट में। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसमें पूरे बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, थ्योरी थोड़ी दी हुई है बट काम भर की थ्योरी इसमें भी है एंड ये बुक भी अपने आप में सफिशिएंट है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। इस तरीके से आप हिंदी कवर कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश, हिंदी ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए, ये दोनों ही 20-20 नंबर के आते हैं। हिंदी भी आपका 20 नंबर का आता है। इसके बाद हम बात करते हैं जीके जीएस की, ये भी जो आपका 20 मार्क्स का ये भी होता है। जीके जीएस के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि लूसेंट ले लें। लूसेंट की बुक सामान्य ज्ञान की लगभग सभी के पास होगी, जितने भी एस्पिरेंट से तैयारी करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब डेप्थ में है, आप इसको अगर पूरा ना पढ़ पाए, मतलब वैसे तो इसमें आप ये कर सकते हैं DSSB के लिए कि PYQ पढ़िए। PYQ के बाद जो भी उसमें अलग से आप अगर चाहें कि एंशिएंट और मेडाइवल और सारी हिस्ट्रीज की अलग अलग बुक लेकर के और ज्योग्राफी की अलग, इस तरीके से तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा और वो कर पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है।
सो आप लूसेंट कर सकते हैं। अगर आप पहले से किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली कर भी रहे होंगे, उससे हेल्प ले सकते हैं। एंड उसके बाद आपकी ये एनसीईआरटी की सार संग्रह है, 1 लाइनर है ये। क्लास 6 से लेकर के 12th तक की पूरी एनसीईआरटी की समरी इसमें है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये बुक आती है और मुझे ये बुक बहुत बेस्ट लगती है क्योंकि पहले मैं एनसीईआरटी रीड आउट करती थी, फिर मैंने ये बुक ली और इसमें मतलब एक एक लाइन में वो सारी चीजें कवर की हुई हैं एनसीईआरटी की। सो साइंस से लेकर के आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब पॉलिटी, ये सारे सेक्शन, सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी, तो आप ये बुक से इजीली कवर कर सकते हैं। एंड उसके बाद जीके जीएस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका 6 मंथ्स का करंट अफेयर। ये कैसे कवर करें? सो आप इसके लिए मैं ये कहूंगी कि देखिए DSSB भी जो कुछ इस तरीके से पूछता है कि उसके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, लाइक आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ जितने भी जैसे हिस्ट्री में आपका कुछ जो भी युद्ध हुए हैं उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस देता ही देता है। तो उसका पैटर्न थोड़ा सा फिक्स है, कहीं पे भी ये नहीं दिया हुआ है कि DSSB अपना सिलेबस पूरा डिटेल में दिया हो कि जीके जीएस में हम ये चीज पूछेंगे। तो आपको बस आइडिया इसी से लगेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स जब लगाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा। जैसे कि तो करंट अफेयर में वो कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बहुत वास्ट है, तो वो टॉपिक आप पर्टिकुलरली जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं। इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एंड दूसरी, आपको 6 मंथ्स की करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करनी है, चाहे आप कोई मंथली मैगजीन ले लें उससे कवर करें, या फिर किरण पब्लिकेशन की भी ऐसी बुक्स आती हैं जो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। एंड एक और चीज इसमें मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। सो ज्योग्राफी में आपका ये एनसीईआरटी आप ले लीजिए और इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। ज्योग्राफी को वैसे तो इससे कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब ज्योग्राफी पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन, जैसे हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आए तो ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, थोड़ा सा इसका वेटेज ज्यादा रहता है। सो आप एनसीईआरटी जरूर कवर करें। नेक्स्ट मैं बात करूं, जीके जीएस की बात हो गई, अब आ जाते हैं मैथ्स पे, जिसपे मोस्ट ऑफ द लोगों को थोड़ा सा डर रहता है कि मैथ्स का क्या है, क्योंकि मैथ्स का लेवल आपको पता है, अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो, नहीं देखा है तो मैं बता दे रही हूँ कि मैथ्स का लेवल थोड़ा हाई रहता है एंड केवीएस की तरह बिल्कुल भी नहीं है, या फिर नॉर्मल जो ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उनसे भी लेवल हाई होता है। बेसिकली बात करूँ तो सीजीएल लेवल का आपका रहता है। इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीजें पार्ट ए जो है आपका प्रॉपर सीजीएल लेवल का होता है। मैथ्स के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी आरएस अग्रवाल की बुक और एस चंद की बुक, ये जो है प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट है। और अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है सो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ली है ये एनसीईआरटी और क्लास 6 की, 7th की, 8th की, ये सारी एनसीईआरटी जो है वो आप सबसे पहले, जिनकी वीक है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए, उसके बाद फिर आप स्टार्ट कीजिए। वैसे तो आपको बेस्ट रहेगा कि आप कोई सीजीएल का कोर्स ले लें, क्योंकि कोई भी बुक हम अगर सीजीएल लेवल की लेकर के अगर क्वेश्चंस लगाने बैठेंगे जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो वो खुद से कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आप सीजीएल लेवल का कोई भी मैथ्स की क्लास ले लीजिए या फिर सीजीएल का ही कोर्स ले लीजिए, और फिर वहां से मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए मैं बता रही हूँ कि वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड बेसिक्स को क्लियर करने के बाद आप बहुत सारी एसएससी की बुक्स आती हैं, जैसे राकेश यादव सर की है, उनकी नोट्स भी हैं, और ये बुक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, 7300 प्लस। तो इस तरीके के बहुत सारे बुक्स हैं। किरण पब्लिकेशन की भी बुक है, वो भी आप ले सकते हैं, क्वेश्चन सीरीज उसमें होती है, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड एक और चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी कि देखिए सीजीएल लेवल का तो है, लेकिन थोड़ा सा आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। मतलब कि उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक वाला पोर्शन एंड एडवांस वाला पोर्शन। तो आपको अर्थमेटिक तो पूरी कवर करनी है, लेकिन जो एडवांस वाला पोर्शन है उसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स, वो ही आते हैं। जैसे नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन पूछता है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इससे क्वेश्चन DSSB नहीं पूछता है। जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उससे क्वेश्चंस नहीं है। तो आपको उन टॉपिक्स को भी करने नहीं बैठ जाना है, क्योंकि आपको बेसिकली आपका गोल DSSB है, सीजीएल तो नहीं है, लेकिन आपने प्रिपरेशन उस लेवल की करनी है और थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है। टॉपिक्स वो पढ़ने हैं जो DSSB आपसे पूछता है। तो मैथ्स में आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, और प्रैक्टिस के लिए आरएस अग्रवाल या एस चंद में से कोई बुक ले सकते हैं आप, और ये सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए।
सेम रीजनिंग में भी मैं ऐसे ही बात करूं तो रीजनिंग में भी आप इन्हीं में से किसी की बुक आर एस अग्रवाल की या एस चंद की बुक बहुत अच्छी है और आप इससे लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई अलग से टाइम नहीं देना है रीजनिंग को। आप अपना बना लीजिए कि आपको 20 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस डेली जो है वो सॉल्व करने हैं रीजनिंग के, एंड वो आप लगातार सबके साथ में ही, कोई अगर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसके साथ में ही आप अपने फ्री टाइम में उसको कर सकते हैं। एंड ये जब आपका एग्जाम आएगा तब तक ये पूरा कवर हो चुका होगा। सो बेसिकली इसमें प्रैक्टिस की ही जरूरत होती है। प्रैक्टिस के लिए आप दोनों में से कोई भी बुक लें, ये आपका कवर हो जाएगा। ये भी आपका 20 मार्क्स का होता है। सो इस तरीके से ये पूरा 100 मार्क्स का आपका पार्ट ए आता है, जो कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सब में कॉमन है। सो ये आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, अगर इसमें स्कोर करने में आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी कि मैं पार्ट बी पे ज्यादा फोकस कर लेती हूँ, पार्ट ए पे थोड़ा सा कम फोकस करें अगर, तो हम पीछे रह जाएंगे कहीं ना कहीं सिलेक्शन में। क्योंकि जितने लोगों ने सिलेक्शन ना ले पाने का रीजन वो यही देते हैं कि उन्होंने पार्ट ए पे उतना फोकस नहीं किया। तो आपको दोनों पे फोकस करना है। तो पार्ट ए के लगभग सारी सब्जेक्ट्स के मैंने बुक आप सभी के साथ में डिस्कस कर लिए। बात करूं मैं पार्ट बी की, जो अकेले 100 नंबर का होता है, वो है पेडागॉजी। पीआरटी वालों के लिए फोकस होके मैं बात कर रही हूँ कि पेडागॉजी में प्रिपरेशन क्या करें। जो बाकी जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं उनका अपना सब्जेक्टिव होता है। सो सब्जेक्ट्स के लिए मैं यही कहूंगी कि सबसे पहला जो आपका 11th 12th की एनसीईआरटी है उस पे उसको अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि वो बेसिक्स है। और मेन फोकस आपका उस सब्जेक्ट पे होना चाहिए, पर्टिकुलरली उस पे आपकी पूरी कमांड, पूरा होल्ड होना चाहिए। आपने बीएससी वगैरह जो भी किया है उस पे आपने जो भी उसमें नोट्स बनाए होंगे या जो भी आपके होंगे, वो सारी चीजें आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। एंड बेस्ट इज द एनसीईआरटी, राइट। उसके बाद मैं पीआरटी वालों की बात करूं, पेडागॉजी के लिए कहाँ से स्टडी करें। सो पेडागॉजी के लिए सबसे जो अच्छी बुक है वो है सरोहा पब्लिकेशन की, जिसमें सारी थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस सारी चीजें दे रखी हैं। इसके अलावा प्रतीक सर ने एक यूनिवर्सल सीरीज भी चलाई थी जिसमें उन्होंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे सरोहा पब्लिकेशन के। तो अगर जिनको बुक्स से प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं कि यूट्यूब पे किसी के क्वेश्चंस हो जिन्होंने डिस्कस किए, तो उन्होंने डिस्कस किए हैं, वो आप देख सकते हैं, या फिर आप बुक ले लें, ज्यादा बेस्ट है। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर सरोहा पब्लिकेशन के अलावा क्या कर सकते हैं हम, तो 11th और 12th की साइकोलॉजी की जो एनसीईआरटी है वो आप स्टडी कर सकते हैं। वो आपको पढ़ना ही है बेसिकली, वो आप एक बार पढ़ लीजिए, अपने से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, उसके जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए एनसीईआरटी 11th और 12th की साइकोलॉजी के लेकर के। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एनआईयूएस की बुक, एनआईयूएस की जो बुक है, अब जैसे उसमें 10 ब्लॉक्स हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा आप पीवाईक्यू लगा के आइडिया ये लेना होगा आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे उसमें 10 ब्लॉक है, तो उसमें जो 502 वाला या 506 वाला वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा जो है वो हम सारे तो स्टडी नहीं कर सकते। वैसे हमको, हमारे पास टाइम है, अगर हमने प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दी है तो हमारे पास प्रॉपर टाइम है, हम धीरे धीरे उसको रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम नहीं बचता है तो आप जो उसके इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स हैं उसको जरूर पढ़ें एंड उसके नोट्स जो है वो जरूर प्रिपेयर करें। उसको, वो आपकी एनआईओएस की आपको पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम लिंक पे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं, एंड वैसे भी आपको मिल जाएगी। सो आप उसको जरूर करें। एनआईओएस से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा आते हैं। एंड इसके अलावा प्रतीक शिवालिक सर की एक बुक है जिसमें उन्होंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये बुक है। तो ये भी बुक बहुत अच्छी है, बट थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि इनके इस बुक में ऑप्शंस गलत है। मैंने जब पहले तुरंत आई थी तो इसका रिव्यू किया था, तो मैंने कुछ ही चैप्टर्स लगाए थे, तो मुझे ठीक लगी थी ये बुक। वैसे तो सारी चीजें इसमें बहुत अच्छी है क्योंकि चैप्टर वाइज कवर किया हुआ है ये, एंड सारे पीवाईक्यूज ही हैं इसमें। सो एक अच्छी बुक है जिससे आपके पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस, कितने डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें पता लग जाएंगी। बट एक्सप्लेनेशन में सही दे रखा है, बट ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा गलत दे रखा है। एक्सप्लेनेशन में सही है चीजें, तो ये थोड़ा सा इसका मैं ये कहूंगी कि निगेटिव है। बाकी ये बुक बहुत अच्छी है, क्वेश्चंस इसमें काफी सारे हैं, तो आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए ये ले सकते हैं, या फिर सरोहा पब्लिकेशन की बुक भी इनफ है प्रैक्टिस के लिए। तो आप 11th 12th की एनसीईआरटी जरूर करें, एंड एनआईओएस बुक की जो भी पीडीएफ है उससे आप अपने नोट्स जरूर बनाएं, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं जो उसको जरूर पढ़ें।
सो इस तरीके से 100 नंबर का आपका ये पेडागॉजी है, जिसमें आप इतनी चीजें कर लें तो आप इजीली 80 to 90 नंबर स्कोर कर सकते हैं। एंड ये सारे भी जो पार्ट ए के सब्जेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ पार्ट बी ही नहीं जरूरी है। सो आप दोनों को प्रिपेयर करें एंड डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एंड बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट रह जाता है, किसी और बुक का पर्टिकुलरली रिव्यू चाहते हैं, या फिर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। एंड मैंने एक वीडियो ऑनलाइन कोर्सेज पे भी बनाई थी कि TSSB के जिन लोगों ने भी ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो अवेलेबल कराए हैं, जिनके भी चल रहे हैं, उनका मैंने रिव्यू किया हुआ है और बताया किनके किनके अवेलेबल हैं, क्या क्या चीजें हैं उसमें। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आप कोर्स लेने का सोच रहे हैं तो। बाकी बुक्स से स्टडी करना चाहते हैं, सो मैंने कहा था कि मैं ये वीडियो लाऊंगी बुक्स पे। तो ये वीडियो है उन सारी बुक्स की जो जिससे मैं भी स्टडी कर रही हूँ एंड जिनसे मेरे सीनियर्स ने स्टडी करी और जिनका एग्जाम क्रैक हुआ। सो उनकी गाइडेंस पे प्रॉपर ये सारा था। एंड सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज डू कमेंट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उन सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दें जो आपकी तरह ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके पास ये वीडियो नहीं पहुंची है। सो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो उनके साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Keep learning and all the best to all of you.